अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा क्रिप्टो करेंसी का लेक्चर है। आज हम फंडामेंटल एनालिस्ट करेंगे क्रिप्टो की, कि कैसे हमने किसी फेक प्रोजेक्ट से बचना है और एक अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ जाना है जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रह सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो कॉइन्स हैं वो स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं। पैसा आपका लेंगे और निकल जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने इसको चेक करना है, कैसे हमने एनालिस करना है चीज़ों को, कैसे हमने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। हालांकि उसमें भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये तरीक़ेकार है जो बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखें, जो फंडामेंटल एनालिसिस जो आज हमने करनी है, इसको आपने स्टॉक मार्केट से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। वो स्टॉक मार्केट के पीछे एक बिजनेस हो रहा है, ठीक है ना। अमेजोन के पीछे बिजनेस हो रहा है, फेसबुक के पीछे हो रहा है, गूगल के पीछे हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई ऐसा बिजनेस नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें स्कैम्स हैं, ठीक है। तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमें पता चलेगा। अच्छा, लोग ज़्यादातर कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पे आते हैं। दरअसल ये जो ऐप्स हैं या ये जो वेबसाइट्स हैं ना, ये भी किसी ने जो है ना इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इनको चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हमने ना इन स्कैम से बचना, और जो हो रहा है स्कैम वो किस तरह का स्कैम हो रहा है, ठीक है ना। लोग किस तरह हमारा पैसा लेके निकल जा रहे हैं। आप अक्सर आप देखेंगे 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि यार मैंने ना पैसा डाल दिया था और वो रात को लिक्विडेट हो गया, मैं एक ट्रेड लगा दी थी। तो ग्रीड जो आ जाती है ना बंदे के अंदर, इसको कंट्रोल करना है आपने, ठीक है ना। और जो आप किसी बगैर प्रोजेक्ट को स्टडी किए बगैर किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर देते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका आपको पता होता है कि मैंने कहाँ पैसा लगाया, किस बंदे को पैसा दिया, इससे मुझे रिटर्न आएगा नहीं आएगा, मैंने जिस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है वो प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। तो हमें यहाँ मकसद नहीं पता होता, बस किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया, किसी यूट्यूब या टिकटॉक पे किसी ने कह दिया कि ये मार्केट कैप ऐसे ऊपर जा रहा है, पंप कर रहा है, या किसी ने कहा था यहाँ ज़ीरो हलाले पे था, ये 1000 पे पहुँच गया, हमने इन्वेस्ट कर दिया, ढाल से नीचे आ गया, हमारी किस्मत ख़राब, ये सारी बातें झूठी हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे क्या स्कैम चल रहा तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप कॉइन मार्केट कैप में आए, इनकी वेबसाइट से हम आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट 100 कॉइन्स तो आपको यहाँ पे शो हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या शो करते हैं वो आपको प्राइस, कॉइन का नेम, ठीक है, प्राइस, उसकी जो एक्चुअल प्राइस इस वक्त चल रही है, 24 घंटे के अंदर वो कितना गया था, अप या डाउन था, या 7 दिन के अंदर वो कितना अप और डाउन था, मार्केट कैप उसकी कितनी है, ठीक है ना। 24 घंटे के अंदर उस पर कितना ट्रेड हुआ, कितने लोगों ने उस पर, यानी कितने डॉलर्स में जो है उस पर ट्रेड हुआ, उसकी सप्लाई कितनी है, मतलब उसका टोकन कितना है या सप्लाई कितनी है, उसका चार्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग किस तरह क्या करते हैं, कभी कभार लोग यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि 24 घंटे को आप अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो जो 24 घंटे के अंदर जो प्रोजेक्ट पंप हुआ वो आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं GRT ये पंप किया, ठीक है। और 7 दिन में लोग इस तरह देखते हैं कि 7 दिन में कौन पंप किया था और कौन कितना नीचे रहा या वगैरह वगैरह। इसी तरह 24 घंटे के अंदर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट भी दिखेंगे जो 24 घंटे के अंदर डाउन में चले, जैसे कि ये इंटरनेट डाउन में चला गया। चले, ये तो एक चीज़ हो गई। अब हमने इन कॉइन्स में देखना क्या होता है, मतलब ये क्यों ऊपर चले जा रहे हैं, क्यों नीचे चले जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक आप समझे कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप किसी भी कॉइन को आपने इन्वेस्ट करना तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं जिस कॉइन पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ ये कम से कम कुछ देर रहेगा, सही। एक दिन कोई ना कोई कॉइन भाग जाते हैं। आज से 5 साल पहले जो है काफ़ी कॉइन आए थे इसके साथ, बिटकॉइन के साथ काफ़ी कॉइन थे, लेकिन वो क्या हुआ है, खिसक गए, ठीक है, पतली गली से निकल गया। तो यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले वक्त में पतली गली से निकल जाएंगे, आपका पैसा लेके निकल जाएंगे। तो उससे पहले क्या, हमें अलर्ट हो जाना है और हमें एक अच्छे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है जिसका कोई फ़ायदा हो या जिसका कोई मकसद हो, वो आया है, हमने उसकी सारी चीज़ें देखनी है। तो वो हमने देखनी कैसे, आपने किसी भी कॉइन के ऊपर आ जाना, उसका ये सारा बायोडाटा खुल जाएगा। सबसे पहले तो आपने क्या आना, नीचे जो चीज़ देखनी होती है वो यहाँ पे नीचे आकर होल्डर्स देखने। अच्छा, जो कॉइन मशहूर हो जाता है उसके होल्डर ये लोग हाइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होल्डर्स जो कॉइन पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए या जिसकी कहते हैं राला राला पड़ गई हो, ठीक है ना, तो उसका जो है वो होल्डर्स वो छुपा देते हैं, ठीक है।
तो अब नहीं मिल रहे तो हमने क्या करना है, इनकी ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलेगी, इनकी कम्युनिटी मिलेगी, इनका सोर्स मिलेगा, इनका वाइट पेपर मिलेगा। मेन चीज़ हमने जो है ना 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक इसकी वेबसाइट देखने के, ये लोग किस प्रोजेक्ट पे काम करें। वाइट पेपर देखना होता है कि भाई इनका रोड मैप क्या, ये कॉइन क्यों इजाद में आया था, ठीक है। फिर इनके ट्विटर्स को, यहाँ जहाँ जहाँ इनकी सोशल नेटवर्क्स हैं उन पे देखना है कि ये लोग कितने एक्टिव हैं, इनके यानी इन पे कितना क्यूरियोसिटी कितनी है इनके पास उस प्रोजेक्ट के हवाले से, और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो हम इसकी वेबसाइट चेक करेंगे कि ये किस तरह की वेबसाइट है और इस पर क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने ज़्यादातर पैसा अभी तक जो है मैंने क्रिप्टो करेंसी से ही कमाया, लेकिन वहाँ पे नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। लेकिन स्टडी करके इस पर इन्वेस्ट करना है। कोई बंदा आपको 150% श्योर नहीं बोल सकता कि यार ये चीज़ ओके हो जाएगी। कोई मेंटोर नहीं ऐसा है जो आपको बोलेगा सिर्फ फ़ायदा ही होता है। आप पूरा साल पैसा कमाओ, एक दिन ऐसा आएगा पूरे साल के पैसे एक ट्रेड में निकल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, ये ऐसा। अच्छा, यहाँ पे इसकी वेबसाइट आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्कैम और होता है, कभी कभार यहाँ पे इसकी वॉल्यूम बताई होती है और वो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको से आप कंपेयर करें तो डिफरेंट होती है। मतलब यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ के यानी अपडेट नहीं रहती, आप कह लो थोड़ा बहुत स्कैम चलता रहता है। यहाँ पे आपने पढ़ना है कि इसके बारे में ब्लूप्रिंट पढ़ने, इसकी टीम को देखना कि पूरी टीम जो है वो जो है आप कहने रजिस्टर्ड हो, जैसे कंपनी रजिस्टर्ड हो, और वो जो है क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो मेंबर्स आप देख रहे हैं आ गए, ठीक है। और ये सारी चीज़ स्टडी करनी है। फिर इसका हमने क्या देखना होता है, ब्लूप्रिंट चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके वाइट पेपर इसका चेक करते हैं, ठीक है ना। तो वाइट पेपर आके देखते हैं कि इस पर इन्होंने ना वाइट पेपर पे क्या छापा हुआ। ये इसका वाइट पेपर खुल गया, आपके सामने वाइट पेपर है। काफ़ी सारा इन्होंने 45 पेज का वाइट पेपर लिखा हुआ। ये आपने पढ़ना है कि इसका मकसद क्या था, ठीक है। यानी ये किसी चीज़ के पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों आईसीपी कॉइन आया, इसका मकसद क्या था, ये क्यों लोग जो है लेके आए, लोग इस पर इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आप जब इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा तो ये चीज़ें देख के इन्वेस्ट किया करो, ठीक है ना। पूरा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है कि कौन सा फेज़ है, क्या नहीं। इनकी लॉन्च सिस्टम देखा करते हैं कि क्या लॉन्च हो रहा है इसमें, कितने जो है टीम मेंबर्स हैं, कौन सा टीम मेंबर क्या काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ती है। वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें, इनके ट्विटर्स पे जाके चेक करें, इनके सोशल नेटवर्क पे डिस्कॉर्ड है उस पे जाके चेक करें, ये सारी चीज़ें चेक करनी। अच्छा, एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना कोई कॉइन पे आ जाता हूँ, वो लाजम नहीं है कि वो कॉइन जो है कोई बहुत फेमस हो। तो यहाँ पे कॉइन पे, हम किसी कॉइन पे भी आते हैं तो यहाँ पे हमें ना उसका होल्डर्स चेक करने हैं, ठीक है ना। तो XLM के भी होल्डर्स शो नहीं कर रहा इस ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट कैप अच्छी हो चुकी है इसकी, थोड़ा शोशे में आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं, XMR का 192 इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे इसके होल्डर्स चेक करेंगे कि इसके होल्डर्स शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा, नहीं दिखो रहा। और कोई सी प्रोजेक्ट की तरफ चल जाते हैं, किसी छोटे प्रोजेक्ट की तरफ चल जाते हैं। मतलब लोग क्या है कि छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं तो बंदे को पता होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बतानी है ना आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी जो है होल्डर्स शो नहीं कर रहा है। होल्डर्स ये लोग हाइड कर देते हैं जब किसी भी चीज़ की वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस सीलू भाई के क्या सिस्टम है, इनका क्या निज़ाम है। तो यहाँ पे भी नहीं दिखा रहे। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल डाटा, वॉलेट्स शो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो चीज़ आपको दिखानी थी आपने शायद कभी देखी हो ना देखी हो, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को दिखाऊँ। चले हम ना किसी 6th या 5th पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये इसमें से कोई भी एक टोकन उठा लेता हूँ और यहाँ पे जाकर देखता हूँ कि उसके जो है ये भी पंप कर गया। और राइट, तो यहाँ पे होल्डर शो नहीं कर रहे हैं इनके। इसका देखते हैं। यहाँ देखें होल्डर्स आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखा नहीं होती है, देखें आप एक चीज़ आप सोचें कि इसके पहले 100 बंदे, ठीक है ना,
एक बंदे के ज़्यादा एड्रेस भी हो सकते। एक पहले 100 बंदे के पास ही 99.99% जिसकी सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी सप्लाई कितनी है वो हम देखते हैं। तो इसकी सप्लाई है इतनी, आप लगा लें इसमें कितने आपके आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कोई 10 लाख के करीब ये सप्लाई है इसकी। तो 10 लाख जो है वो पहले 100 बंदों के पास ही है। तो ये बाकी जो 1-2% रह गया है वो आप लोग के पास आती है। समझ गए बात। अब क्या होगा, आप ये सोचो, आपका दिमाग है कि ये पैसा कमाने हैं या आपको पैसा कमाने देंगे, आप खुद ही सोचें ना, ठीक है। ये सिंपल बात बता रहा हूँ। ये हर कॉइन के साथ है, लेकिन क्या होता है जिसकी उसकी जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो उसके होल्डर्स छुपा दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि लोग आके ये देखते हैं। सही है। इनके वाइट पेपर आप जाके देखें कोई ख़ास नहीं होगा, जैसे वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट पे जाके इन्होंने ना चीज़ें बना दी हैं। अब देखो ये जो थीम्स, ये चीज़ें जो हैं वगैरह वगैरह, आपको यहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा इन लोगों का मिशन क्या है, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है। इनका फीचर्स क्या है, फीचर भी इन्होंने चवलें मारी होनी है, आप देख लेना। एज ए होल्डर्स जो है ये वर्डप्रेस पे जो है ना इन्होंने बना के तो डाला हुआ है। हो सकता है ये प्रोजेक्ट अच्छा हो आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो होल्डर्स के यहाँ पे ये आप हालात देख रहे हो। अब यहाँ पे आप बताएं, आप अमेज़ोन पे काम करने जाते हैं, अगर आप $20 की कोई चीज़ सेल करते हैं, अगर उसमें से $19 अगर जेफ बेजोस नहीं रख लिया आपके पास है, तो आपने 1% का क्या करना है। तो यहाँ पे वो हिसाब है, देख रहे हैं। और कोई भी बंदा अपना कॉइन लॉन्च कर सकता है। आप आज अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सचेंज आपसे जो है, कोई भी एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेड होती है, वो आपसे 30 से 50 हज़ार डॉलर लेती है और आप उस पर अपना टोकन बना के, टोकन तो यूँ बनता है 1 सेकंड में बन जाएगा टोकन, आप वेबसाइट पे जाएं और जाके टोकन बन जाता है और बना के लोग आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं। और जब उसमें जो है ना मतलब लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो थोड़ा अर्सा बैठता है, थोड़ा अर्सा जो है ड्रामेबाजी चलती है, फिर वो पैसा लेके भाग जाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर हमने जो है किस तरह इन्वेस्ट करना है, तो आपने इन्वेस्ट क्या करना है, आपने स्टडी करनी है। क्या स्टडी करनी है, आपने किसी भी कॉइन पे आना, वो चाहे $1 का हो, 1 हलाले का हो, 1 सेंट का हो, उसका पता होना चाहिए कि आप उस पर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। आपको पता है ना फेसबुक का बैकग्राउंड क्या है, आपको पता है नेटफ्लिक्स का बैकग्राउंड क्या, आपको पता है गूगल का बैकग्राउंड क्या, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं। आप जिस कॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में समझ तो लेंगे उसका काम क्या है, और वो जो चीज़ कह रहा है वो वाकई में रियल है या नहीं है। फिर वो सारी चीज़ें आपको उन्हीं के वेबसाइट पे मिल जाएंगी, पढ़ने वाला हो वाइट पेपर पे सारी वो बता देता है, ठीक है। अब ये कॉइन को कम से कम लॉन्च हुए काफ़ी अर्सा हो गया होगा, ऐसी बात है। तो आपने क्या करना है कि इन्होंने अपना फ्यूचर भी बताया होगा और पास में भी जो है इन्होंने सारी चीज़ें क्यों, आपने देखना है कि वाकई में ये लोग जैसा जैसा बोल रहे थे वैसा वैसा ये करते आ रहे हैं। तो आपको एक अंदाज़ा होगा यार ये कुछ अरसे तक जो है ना हमारे साथ स्टेबल रहेंगे। अब मैं बिटकॉइन और इथेरियम के इन्वेस्टमेंट की क्यों बात करता, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत पैसा लग चुका है। तो ऐसे जो है वो जल्दी भागने वाले नहीं, ये नहीं कि नहीं भाग सकते, भागने वाले नहीं जल्दी, ठीक है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इनकी मार्केट कैप आप चेक करें, एथेरियम की मार्केट कैप आप चेक करें, ठीक है। और जब आपने इन्वेस्ट करना होता है क्रिप्टो करेंसी पे, तो आप क्या किया करें, शुरू वाले 100 कॉइन्स पे जो है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है और आप ना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि नहीं एक अच्छा है, तो आप ऐसे कॉइन की तरफ जाएं जिसकी मार्केट कैप 20 मिलियन से कम, ठीक है। वो आपको 7वें 8वें पेज पे मिलेगी, ठीक है। और उस पर आपने स्टडी करनी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वैसे प्रोजेक्ट होते हैं जो 100x आपको दे सकते हैं कि उनकी मार्केट कैप कम होती है। 20 मिलियन को 1 बिलियन बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन 1 बिलियन को 2 बिलियन बनने में टाइम लग जाएगा। ऐसे कॉइन को पकड़ें जिनके पीछे गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, एक बहुत बड़ा पीछे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, ऐसे ऐसी तरफ जाए, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। अब बाइनांस जो एक्सचेंज हो गई या OKB एक्सचेंज होगी या कोई भी एक्सचेंज हो गए, ये एक्सचेंज मिलियनर क्यों बनते जा रही है, इनका पैसा आपके पास जा रहा है। भाई एक्सचेंज को पता होता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने कितना जो है लिवरेज लेकर ट्रेड लगा दिया, तो बाइनांस क्यों ये मौका जाने देगा आपका पैसा निकालने का, वो तो खींचेगा ना पैसा। ये स्कैम भी है, पैसा भी लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर स्टडी के इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वो गैम्बलिंग है, उसको मत बोलो कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट में आपको पता होता है कि मैं किसके पीछे लगा रहा हूँ। आप अगर फेसबुक का एक शेयर खरीदते हैं तो आपको पता है कि फेसबुक क्या कंपनी है,
उसका क्या काम है, वो करता क्या, वो एडवर्टाइज करता है, वो सोशल नेटवर्क है, लोगों के जो है आपस में चैटिंग्स होती हैं, पोस्ट होती है, और उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको पता है उनका क्या है, आप उनके जो है आप कह सकते हैं टेक्निकल डाटा से आप एनालिस करते हो, फंडामेंटल से करते हो, उनकी साल का रेवेन्यू चेक करते हो, वो सारी चीज़ें देख के उधर की स्टॉक मार्केट की जो है सारी प्रिडिक्शंस होती है। यहाँ पे क्रिप्टो पे आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। आप कॉइन गीको जो है उससे कंपेयर करो जो भी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जो कॉइन मार्केट कैप पे जिनकी अगर किसी की फॉर एग्जांपल रैंकिंग 10 है, तो कॉइन गीको पे आपको कोई डिफरेंट दिखेगी। ऐसे कॉइन्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे समझो कि कहीं ना कुछ क्या हो रहा है, स्कैम भी हो रहा है। तो आपने ऐसे स्कैम से बचना अगर आपने इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है। तो मैंने इसमें पैसा है लेकिन रिस्की बहुत है, ये अपनी सरदर्दी है। मैं इसलिए नहीं बोलता किसी को भाई ये खरीद लो, ये वाला कॉइन पकड़ लो इसको, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। ये बिटकॉइन कल उठ जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है, जब क्योंकि डॉलर के साथ टक्कर है इसकी, और अमेरिका अपना डॉलर क्या है, गिरने नहीं देता। और जब भी गिरने देगा, आपको पता है इस वक्त जो माइनिंग है चाइना से सारी उठ के बिटकॉइन की यूएसए में चलेगी, 50% माइनिंग जो है उसकी वहाँ चली गई है। तो वो अपने डॉलर को कभी गिरने नहीं देगा, समझ रहे। इसका ये है फ्यूचर, लेकिन अभी नहीं है, टाइम लगेगा। तो आपने वैसे इन्वेस्ट करके रखना है, मतलब कि बर्दाश्त कर सकोगे कल जो है ना कि इतना किया था, चलो यार खैर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें टेलीग्राम पे भी या कमेंट बॉक्स पे भी। अक्सर मैं कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज आई हैव लिटिल टाइट शेड्यूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।